अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सोशल मीडिया के जरिए देखने वाले तमाम हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद शाहबाज मेहरवी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज़ शाहबाज ऑफिशियल और फेसबुक पेज हाफिज़ शाहबाज ऑफिशियल के नाम से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। आज के सेगमेंट की तरफ जाते हैं। आज के जो हमारे इस नशरियात में मेहमान आने गिरामी तशरीफ लाए हैं, सबसे पहले मैं मुतारिफ कराना चाहूँगा हमारी इस नशरियात के मेहमान खतीब उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद कैसर अब्बास मेहरवी साहब ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से तशरीफ लाए। आपको समीम कल्ब से अहलन व सहलन मरहबा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती टाइम निकाल कर हमारी इस बज़म में तशरीफ लाए जी। हमारे आज के कारी साहब जो हमें तिलावत सुनाएंगे नन्हे मुन्ने हाफिज साहब मोहतरम जनाब मोहम्मद तैयब साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे इस सेगमेंट में तशरीफ लाए जी। हमारे आज की इस बज़म के मेहमान सनाखान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब मोहम्मद मुबीन कुरैशी साहब जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी इस नशरियात में तशरीफ लाए। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए जी। इनके अलावा हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद कासिम रज़वी साहब। आपके लख्त जिगर पिछली नशरियात में आपने फ़िकी मसाइल पर जो गुफ्तगू समात फरमाई थी, मेरे उस्ताद मोहतरम की ज़बानी आपके लख्त जिगर साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर रज़वी साहब हमारी आज की इस नशरियात के मेहमान हैं। मैं समीम कल्ब से खुशामदीद भी कहता हूँ जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी इस नशरियात में तशरीफ लाए अपना कीमती टाइम निकाल कर। मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। आप हाफिज़ कुरान तो माशाल्लाह हैं जी, बिल्कुल। आप मुसल्ला पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं माशाल्लाह। किसका सुन रहे हैं मुसल्ला? अपने वालिद मोहतरम का। माशाल्लाह, ये बड़े एजाज की बात है, अपने वालिद मोहतरम का आप मुसल्ला समात कर रहे हैं। अच्छा, आपने हिफ्ज़े कुरान की सआदत मुल्तान शहर से हासिल की है या किसी और शहर से? नहीं, मुल्तान शहर से हासिल किया। माशाल्लाह। तो कौन से जामिया से आपने? जामिया गौसिया रिज़विया अनवार मदीना। सुभान अल्लाह। यही मुल्तान शरीफ में सूरज में निकला। बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा, अब आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं या दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं? इस वक्त दीनी तालीम दरस निज़ामी आमा अव्वल अब पेपर दिए। आमा अव्वल मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। आमा साल दोम में आप अब ज़ेर तालीम हैं जी। चलें जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। आइए नाज़रीन, आज की इस नशरियात का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से करना चाहूँगा। तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद के लिए मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद तैयब साहब हादिया तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को कुलूबो अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऊपर देखिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह। जी नाजरीन, आपने तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद समात की। आइए सिलसिला नात की तरफ रवाना होते हुए मैं इल्तमास गुजार हूँ मोहम्मद मुबीन कुरैशी साहब से कि आप हदिया नात से हमारे दिनों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, आपका बहुत खूबसूरत सेगमेंट। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की से नवाजे। हमदे बारी ताला सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी अता से बुलवाइए ना मुझको भी काबा दिखलाइए ना, अपनी अता से बुलवाइए ना मुझको भी काबा दिखलाइए ना। मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से सर ज़बाने, कानों में रस गोल गोल अज़ाने। हमदे खुदा से सर ज़बाने, कानों में रस गोल गोल
अज़ाने बस एक सदा आ रही है बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह जी नाजरीन, आपने हमदे बारी ताला समात फरमाई। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस का सदका, इस माह रमज़ान मुबारक का सदका हमें अपने दर की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए और मदीनतुल मुनव्वरा की बाबरकत और बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, आज के हम मेहमान खतीब की तरफ सफ़र करने जा रहे हैं और आज हम क्योंकि माह रमज़ान मुबारक का अशरा निजात जारी व सारी है, तो हम अल्लामा साहब से अज़मत कुरान के बारे में चंद मारूज़ात सुनेंगे और आप खूबसूरत अंदाज में हमारे तक और सोशल मीडिया के जरिए देखने वाले जहाँ भी देखने वाले नाजरीन हैं उन तक आप ये कुरान पाक का पैगाम पहुँचाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर लब कुशाई का मौका अता फरमाया। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए। माह सय्याम माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा मुबारक है जो कि जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। दुआ करते हैं खालिक़े कायनात हमारा भी उन लोगों में शुमार फरमाए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नजात अता फरमा के जन्नत अता फरमानी है। अल्लाह पाक हमारा भी उन लोगों में नाम शामिल फरमा दे। कुरान पाक हमारे लिए ज़रिए नजात है, हिदायत का रास्ता है, तो हमें चाहिए कि कुरान पाक से हम नजात और हिदायत का रास्ता तलाश करें। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर नकल फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने अपने सहाबा इकराम में क़यामत के फितनों का तज़किरा फरमा रहे थे कि क़यामत के नज़दीक बारिश की तरह फितने जो हैं वो उठेंगे। जैसे बारिश बरसती है ऐसे ही क़यामत के नज़दीक फितने उठेंगे। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नजात का तरीका क्या है, ज़रिया क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनसे नजात का ज़रिया कुरान मजीद है। आप कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से अपना ताल्लुक बहाल करें तो आप उन फितनों से बच जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम कुरान से अपना ताल्लुक बहाल करें। एक बुजुर्ग है हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जंगल में रहा करते थे अक्सर। तो एक दिन एक साहिब वहां तशरीफ लाए और उनसे कहने लगे कि हजरत आप यहाँ अकेले ही जंगल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जरा जंगल से बाहर निकले ना कि आपके मिजाज के लोग आपको मिलेंगे, जरा दुनिया के अंदर भी घूम के देखें कि क्या कुछ चल रहा है। तो आपने आगे से जवाब दिया कि आपको किसने कहा कि मैं अकेला रहता हूँ, आपको किसने कहा कि मैं अकेला रहता हूँ?
जब मेरा बात करने का जी चाहता है तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूँ। मैं अपने रब ताला से बात करता हूँ। जब उनसे मुलाकात का शौक पैदा होता है तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आपको किसने कहा कि मैं अकेला रहता हूँ? यहाँ मेरे साथ मेरा रब का कलाम भी है और मेरे रब की जात भी है। तो हमारे दिलों के अंदर भी अगर ऐसा ही शौक पैदा हो जाए, हम भी अपना रफीके सफर अगर कुरान को बना लें, हम भी अगर अपनी जिंदगी का दोस्त जो है वो कुरान को बना लें, तो हमारे लिए और खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि देखें जितने भी उम्मतें आई हैं ना, उनके नबियों को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात अता फरमाए थे ना, वो आज उनके नबियों के मौजज़े दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है ना, वो मिट चुके हैं। ठीक है, ये वाहिद उम्मत मुहम्मदिया है। हमें अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए, रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो उम्मत आज अगर अपने नबी के मौजज़े से हिदायत हासिल करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? कि वो कुआं ही सूख चुका है जहां से हिदायत की नहरें फूटती थी। ठीक है ना, ये रब ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पे करम फरमाया है कि हम अगर आज भी जो रब ताला ने हमारे नबी को मौजज़ा अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास मौजूद है। भाई कुरान की सूरत के अंदर कुरान अजीम वो अजीम मौजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहना है। ठीक है ना, तो जो इन कुरान पाक से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, अल्लाह उसे दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमाता है, आखिरत के अंदर भी रब ताला उसे कामयाबी अता फरमाता है। ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि आज की इस पुरफितन दौर के अंदर दुनिया की किताबें जब पढ़ते हैं तो फिर जब कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान जैसी कोई किताब नहीं मिली। ठीक है ना, ये रब ताला की वो लारैब मुअत्तर और मुबारक किताब है। तो हमें चाहिए कि हम अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करें, कुरान को अपने सीने से लगाएं। ये रब ताला का कलाम हमारे पास मौजूद है। आखिर में मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि माह सयाम के अंदर हमने ये पुख्ता इरादा करना है कि इस पुरफितन दौर के अंदर जब लोग भटकना शुरू हो गए हैं, हर तरफ से लोगों को गुमराह करना गैर मुसलमानों ने शुरू कर दिया है, तो इस पुरफितन दौर के अंदर जो अल्लाह की किताब को अपने सीने से लगाए हुए है वो कामयाब इंसान है। जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को अपने सीने में महफूज किए हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं, आज भी कामयाब हैं, कल भी कामयाब होंगे। अल्लाह पाक उनको दुनिया के अंदर भी कामयाबी और कामरानी अता फरमाता है और आखिरत के अंदर भी रब ताला उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखें, इंसान के पास जब आँख ना हो ना, नजर ना हो, नबीना इंसान अगर चलते हुए उसे मतलब ठोकर लग जाए तो लोग इतना बुरा महसूस नहीं करते। क्यों? कि वो माजूर है, उसे दिखता ही नहीं है। अगर इंसान की आंखें भी हो, अकल भी हो, शऊर भी हो, फिर भी उसे ठोकर लग जाए ना तो लोग बातें करते हैं, यार तू देख के नहीं जल सकता, अल्लाह ने तुम्हें अकल भी दी है, तुम्हें आंखें भी दी है, तुम्हें रोशनी भी दी है, ठीक है, उसके बावजूद तू ठोकरें खाता फिरता है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से कि कुरान पाक हमारे पास रोशनी मौजूद है, इसके होते हुए भी अगर हम ठोकरें खाएं और दर बदर भटकें तो ये हमारी अपनी किस्मत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाहिए कि ये ऐसी रोशनी हमारे पास मौजूद है, इसके होते हुए हमें ठोकरें खाएं तो हम अपने आप को बेवकूफ़ी कहेंगे, लोग भी कहेंगे। तो हमें चाहिए कि इस रोशनी के होते हुए इस रोशनी से फ़ायदा हासिल करें और इस रोशनी के अंदर चलते हुए अपनी मंजिल तय करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमावे, फरमाया आमीन हमारी या इल्लल बलाग। जी नाज़रीन, आपने खूबसूरत वाज और खूबसूरत गुफ्तगू समात फरमाई उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद कैसर अब्बास मेहरवी साहब की ज़बानी आप कुरान की अज़मत बयान कर रहे थे। हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे क़यामत का तज़किरा फरमा रहे थे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, क़यामत के फितनों से बचने की कोई निशानी भी है? तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब कुरान पाक,
जो इसके साथ जुड़ गया, जिसने इसके साथ लौ लगा ली वो हिदायत पा गया, और जो इसके अलावा किसी और किताब से हिदायत ढूंढना चाहे वो गुमराह हो गया। तो हमें भी चाहिए कि हम कुरान पाक को पढ़ें और पढ़कर अमल करें। तो अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाज़रीन, एक नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अल्लाह मसअब की तरफ आएंगे। रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, सदके इस शान सखावत पे ये मंगता तेरा, हाथ उठे भी नाते और मिल गया सदका तेरा, वागा क्या जो दो करम है शगे फतहा तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महाज पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और तू जो सहरा में कदम रख ले वहाँ फूल खिले, और जबल सोने के चांदी के तेरे साथ चले। तू जो चाहे तो अभी गम मेरे खुशियों में डले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के दूल्हे तो खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, और ना कोई तुझे सा सखी है, ना कोई मुझे सा गरीब, चश्मे बेदार जगा दे मेरे ख्वाबीदा नसीब, जो रिजा तेरी रिजा रब की, तुम इतने हो करीब, मैं मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब।
हबीब यानी महबूब मुहिब है नहीं तेरा मेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा मगा क्या जो तो करम है शगे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज में वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। मोहम्मद मुबीन कुरैशी साहब कलाम सुना रहे थे। अल्लाह पाक इनके इल्म अमल आवाज़ उम्र में मजीद बरकतें और तरक्की अता फरमाए। अल्लामा साहब आप हमारे सुनने वाले नाजरीन को कोई अहम पैगाम देना चाहते हैं? ये पैगाम यही है कि आज के इस फितन दौर के अंदर कुरान मजीद से जुड़ जाएं, जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करें और इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारें। जैसे इंसान बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदता है ना, मोबाइल है या कोई भी मशीनरी ख़रीदी जाती है तो उसके साथ एक छोटा सा किताबचा दिया जाता है। उसके अंदर हिदायत दर्ज होती हैं कि आपने इसको इस तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर उसके मुताबिक उसे हम इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज़ हमें साल हर साल काम देती रहेगी। अगर हमने उसे बस से पुश्त डाल दिया, अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्द ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। रब ताला ने हमें पैदा फरमा के कुरान पाक उस किताबचे की शक्ल में हमें अता फरमाया, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीके रब ताला ने बयान फरमाए। अगर हम कुरान हकीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी और आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। अगर हमने माअज़ल्लाह अल्लाह ना करे कुरान से मुंह मोड़ लिया तो फिर रब ताला का वादा है वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेता है तो मैं उसकी ज़िंदगी उस पर तंग फरमा देता हूँ। तो जिक्र से मुराद माने यहाँ तीन माने बयान फरमाया। जिक्र से मुराद पहले नंबर पे कुरान है और दूसरे नंबर पे फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती और तीसरे नंबर पे दीन इस्लाम है। यानी जिस बंदे ने कुरान से मुंह मोड़ा उसकी जिंदगी भी तंग, जिसने अल्लाह के प्यारे हबीब से मुंह मोड़ लिया उसकी जिंदगी भी तंग, और जिसने दीन इस्लाम से मुंह मोड़ लिया उसकी जिंदगी भी तंग। अब हमने भी अपना मुहासबा करना है और मैं नाज़रीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मुहासबा करें कि क्या इन तीनों चीज़ों से हमारा ताल्लुक मजबूत है या नहीं है। अगर है तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अगर नहीं है तो फिर अपने ईमान की फिक्र करें और इन चीज़ों से अपना ताल्लुक बहाल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मंजिलें हमारी मुश्किलें आसान फरमाए। माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत और अहम पैगाम दिया। तो हमें इस पर भी अमल पैरा होना चाहिए, कुरान के साथ जुड़ना चाहिए। बेशक जिंदगी के तमाम मसाइल का हल कुरान पाक में है अगर हम ढूंढना चाहें तो। मैं आखिर में हमारे जो मेहमान हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारी आज किस नशरियात में तशरीफ लाए हैं तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह यहाँ पे निज़ाम सब कुछ आपको कैसा लगा? हमारे ये सेगमेंट का अंदाज, ये सेगमेंट का चलाने का तरीका माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, दिल को बहुत सुकून मिला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। जी नाज़रीन आज के सेगमेंट का वक्त हुआ खत्म। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए आलिम दीन के साथ, एक नए सनाखाने मुस्तफ़ा के साथ। तब तक अपने मेज़बान हाफिज शाहबाज मेहरवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह दी अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।